महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज एकादशी नहीं ना है, लगता है एकादशी ही है। माता प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की। आज सिर पंचमी है, दिल खोल कर जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में कण कण में सर्वत्र विराजित त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। अपने निवास में अवस्थित गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के श्री चरण नमन। हमारे स्वामी प्रमोद बाबा, निर्मलानंद बाबा, उन लोग चरणों में नमन। मंचासीन स्वामी नरेशानंद बाबा, हमारे जयकुमार बाबा, संजय बाबा, परमानंद बाबा, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। बड़ी खुशी की दिन है आज। कितना पवित्र दिन है सब कोई जानते हैं। सिर पंचमी, माँ सरस्वती की आज पूजा है। हम लोग तो आनंद मना रहे हैं, लेकिन कोई कोई मन में गाली भी दे रहे हैं। कौन देंगे गाली जानते हैं? आज उन लोगों का रिझान है, सिझान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिझान। इसी डेट में एक बार कर्माटार में सत्संग हुआ था। कौन डेट में? यही सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में। तो वहाँ पर सरोनी बाजार के आदमी सब क्या कहेंगे, इतना गाली देता था हम लोगों को। खटी बोरा, यही समय मिला है आपको सत्संग कराने के लिए। हम लोग खाने पीने का दिन है, खाने का समझते हैं। आज वो लोग सिझान करेंगे, रेहू मछली और सब बना करके रखेंगे और कल खाएंगे। सोचिए हम लोग कितना बढ़िया सत्संग का आनंद ले रहे हैं, और उन लोगों का, हमारे प्रदीप पाल हैं, क्या बादल बाबू कैसे इधर आ गए हैं सत्संग में। सिद्धवां का आश्रम के मंत्री हैं, खड़े हो जाए सबको दिखा दें प्रदीप बाबू। ठीक है, ये मंत्री हैं आपका सिद्धवां का, इसलिए मैंने इनको खड़ा किया। पोस्टर लगा हुआ है 8 एवं 9 मार्च को आप लोगों को जाना है। 8 एवं 9 मार्च को वहाँ सत्संग है 2 दिन का। तो एक ही साथ सबको निमंत्रण में दे रहा हूँ, अवश्य आएंगे। बहुत पवित्र दिन है आज, सरस्वती पूजा। विद्यार्थी लोग विद्या के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, कुछ लोग कल ही मना लिए, 54 हिस्सा कल मना लिए, अब 12 ना आज मना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन विद्या देने वाली वो माँ सरस्वती है। विद्यार्थी लोग पूजा करते हैं कि हमको भी विद्या हो। भौतिक विद्या भी जरूरी है। भौतिक विद्या अगर थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे, मास्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, तो बढ़िया से खाएंगे पिएंगे। यहाँ के लिए आध्यात्मिक विद्या वहाँ के लिए, तो दोनों संभालना है। ज्यों पर लोग यहाँ सुख जाऊँ, यहाँ भी सुख से रहें, और शरीर छूटने के बाद में वहाँ भी सुख से रहें। दोनों संभालने के लिए मनुष्य का शरीर है। इसलिए कहा बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा।
मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है तो वही देवी देवता का पूजा करते हैं। माता बन घुसाएंगे नहीं, बट सावित्री के दिन में बर गाछ के पास में जा करके नया नया कपड़ा सब जेब जेवर पहन करके और सब के हाथ में पंखा, ठीक है, वो तार का पंखा कहिए, बांस का पंखा, बट वृक्ष को जाकर पंखा झलती है। अपना पति अगर गर्मी से आएंगे, गर्मी लगी है, अपना पति को पंखा नहीं झेलेगी और उनको झेलती है। देखिए मतलब कितना पर्व। याद रखें, अगर संत मत में अगर नहीं आते, आहो भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति सर्व निष्फल हो। ईश्वर की भक्ति हम मनुष्य शरीर से ही कर सकते हैं। इसलिए बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य का शरीर जो मिला है साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा इस मनुष्य शरीर में है। गुरु महाराज रामचरितमानस में टिप्पणी किए हैं, मनुष्य का शरीर जो है इसमें नरक में भी जाने की सीढ़ी है, स्वर्ग में भी जाने की सीढ़ी है और मोक्ष में भी जाने की सीढ़ी है। आंख बंद कीजिए, घोर अंधकार, ये नरक में जाने की सीढ़ी है। और सच्चे सदगुरु से युक्ति जान करके अगर साधना ठीक ठीक करेंगे, भाव प्रकाश मिटली अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के फेरे। अगर संत मत की साधना ठीक ठीक करेंगे, अंदर में प्रकाश होगा, वो स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। आगे बढ़ेंगे वो शब्द साधना है, अगर उसको ठीक ठीक करेंगे वो मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। तो तीनों सीढ़ी इसके अंदर में लगी हुई है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। ऐसा सुर दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है। समय निकाल करके, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। मनुष्य का शरीर कैसा सुर दुर्लभ है, इहलोक परलोक दोनों बनाने के लिए है। तो हम लोग को चाहिए, जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। हमारे लोबिन बाबू का यहाँ घर है, संत मत का बीज बोलने वाले स्वामी गंगेश्वर जी महाराज यहाँ आए और संत मित का बीज बोए। स्वामी गंगेश्वर जी महाराज, जिसको गंगा गुरु जी बोलते हैं। लोबिन बाबू के यहाँ बड़का बड़का खसी, एक पूजा से 9 पूजा तक पूरा चलता था, ठीक है। उनकी संजोग के शादी हुई कस्तूरिया में, सत्संगी लड़की आई, बेचारी 9 दिन तक मुड़िया चूड़ा सब लेके ऊपर चली जाती थी और 9 दिन तक पूरा चलता था। लेकिन वो ध्यान करती थी, सत्संग करती थी और गुरु महाराज से प्रार्थना करती थी, नरक में कब तक रहेंगे। और गुरु महाराज ने उनकी प्रार्थना को सुन ली, उनके घर में संत मत का बीज बोया गया। और हमारे आज गणेश बाबू और गांव के सब आदमी मिल करके ये संत मत का जिला अधिवेशन का कार्यक्रम हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मैं भोजनालय गया देखने के लिए, लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। गए वहाँ देखे, इतना बढ़िया से, इतना कार्यकर्ता उन लोगों में देख करके इतनी खुशी हुई। किसी को भूखे नहीं बैठे आराम से और सबको खिलाया, ठीक है। ऐसे स्वामी गणेश्वर जी महाराज का 8 तारीख को उनकी जयंती है, 8 फरवरी। करमाटार आप लोग अवश्य आएंगे उनकी जयंती मनाने के लिए। जो हमारे व्यवस्थापक स्वामी परमानंद बाबा हैं, बहुत कुशल से वहाँ के कार्यक्रम को संभाल रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
माइक व्यवस्थित करेंगे। पूज्य पाठ स्वामी